आगे आपका 6 क्लास 6 के क्वेश्चन कंप्लीट कराया गया था, करा दिए थे। अगला है 7वां क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला सवाल कह दिया कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। दूसरा का सवाल कह दिया cot स्क्वायर थीटा का मान, है ना। पहले चलिए हम बात क्या करते हैं, देवल क्या चीज है, चूंकि हमारे पास देवल है cot थीटा बराबर 7 बटा में कितना 8, और सूत्र क्या जानते हैं, cot थीटा बराबर सूत्र b बटा में बराबर 7 बटा, इसमें क्या को भुजा दिया 2 ठो, क्या किया b बराबर 7 p बराबर कौन सा भुजा नहीं है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ठीक। क्या होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, एच का वैल्यू नहीं है, नहीं ना है, एच का एच, पी का वैल्यू कितना है इतना का स्क्वायर 7 के, एच स्क्वायर 64 और कितना 49, जोड़ दो 9 4 13 की और 6 4 10 और 1 11, इधर से स्क्वायर हटेगा उधर जाके, तो h बराबर कितना हो जाएगा √113। कोई दिक्कत, तीनों भुजा निकाल दिए। सवाल में क्या कह रहा है 1 + sin थीटा है। चलिए अगर डायरेक्ट सवाल पर वैल्यू इसका ज्ञात कीजिएगा तब भी ठीक, और नहीं ज्ञात कीजिएगा तो अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। साइन और कॉस कह रहा है ना, साइन भी कह रहा है और क्या कह रहा है कॉस भी कह रहा है, तो हम क्या करेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है p बटा में h, p का वैल्यू है आपके पास कितना बोलो 8, h का वैल्यू है आपके पास रूट कितना 113। अब क्या कह रहा है ये cos थीटा कह रहा है, cos थीटा बराबर क्या होता है b बटा में h, b का वैल्यू है आपके पास कितना 7 और h का वैल्यू कितना है √113। चलिए आते हैं पहला सवाल पे। पहला सवाल क्या कहता है 1 + sin थीटा और इंटू में 1 - sin थीटा, यही ना कर रहा है, और बटा में क्या कर रहा है 1 + cos थीटा और इंटू में 1 - cos थीटा। ठीक, एक सूत्र है आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a + b और इंटू में a - b, पढ़े हैं इतना सूत्र। ठीक, अब देखिए तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a + b, इसको a मानिए इसको b मानिए, तो a - फिर नीचे भी वही a + b a - b, तो इतना चीज मिल रहा है आपको, मिल रहा है कि नहीं, तो इतना हम लिख सकते हैं ना। तो a के जगह क्या माने हैं 1 के स्क्वायर और माइनस b के जगह क्या माने हैं sin स्क्वायर थीटा, बटा में आ जाइए 1 के स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। अब वैल्यू बैठा दीजिए, बैठा दे वैल्यू 1 के स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन का वैल्यू है आपके पास कितना 8 बटा में √113, नहीं 8 बटा में √113, इतना के होल स्क्वायर, यहाँ 1 के स्क्वायर किए तो 1 रह गया, अभी ई स्क्वायर था, साइन का वैल्यू बैठा दिए कितना 8 बटा में √113, यहाँ स्क्वायर था तो काचे किए स्क्वायर किए, फिर नीचे 1 के स्क्वायर 1, अब यहाँ कॉस का वैल्यू है, कॉस का वैल्यू कितना है 7 बटा में
7 बटा में रूट 113, इतना के क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब चलिए 1 के 1 है, 8 गुने 8 कीजिए, कितना कितना हो जाएगा 64। अब देखिए रूट पर पड़ गया स्क्वायर, रूट पर पड़ गया तो रूट क्या चीज हो जाता है खत्म, तो यहाँ कितना बचेगा 113। फिर नीचे आ जाइए 1 के 1, 7 7 49 और बटा में 113। ये देखिए भिन्न के घटाव हो गया, ऊपर हुआ कि नहीं हुआ, तो जब भिन्न के घटाव हो गया तो एलसीएम कितना लेंगे 113, तो 113 है कम 113 माइनस 64 के 64, फिर बटा में आ जाइए, फिर नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 113। ठीक है, फिर कितना 113 है कम 113 और माइनस कितना 49, है ना। अब इसको घटा दीजिए, 113 में से 64 घटेगा, कितना बचेगा बोलो, 13 में से 4 गया कितना 9, यानी कि 49 बच जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 113, फिर बटा में 13 में से 9 गया कितना 4, और कितना बचेगा 6 64, और बटा में कितना हो जाएगा 113, 113 से 113 कैंसिल कीजिए, बचा आपके पास कितना 49 और बटा में कितना 64। यही आपका हो गया आंसर पहला के। दूसर का नंबर में क्या कहता है, दूसर का नंबर में कह रहा है कितना कॉट स्क्वायर थीटा, क्या कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का वैल्यू है आपके पास, देखिए तो 7 बटा कितना है 8, तो 7 बटा कितना 8, इतना के 7 7 8 28, ये दूसर का भी आंसर। कोई दिक्कत बोलो, आगे चले, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं ना। चलिए आगे है 8वां सवाल। देखिए 8वां सवाल में क्या कह रहा है कि 3 cot A बराबर कितना है 4, है ना। तो क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सब में इस एक ही कोई एंगल पूछा है, कौन कौन ए ए, इसमें भी फिगर नहीं बनाएंगे। पहले सवाल क्या दिल है 3 क्या है 3 cot A बराबर कितना, इधर ही गुना में उधर जाके, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा में, है ना। अब फिर 2 को भुजा देगा, चूंकि हम जान रहे हैं क्या चीज cot A बराबर B बटा में P, तो 4 बटा में 3, तो यानी कि B बराबर कितना 4 और P बराबर कितना H बराबर नहीं है। फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H का वैल्यू नहीं है आपके पास, P का वैल्यू कितना है 3, इतना के स्क्वायर, और B का वैल्यू कितना है 4। H स्क्वायर के H स्क्वायर 3 3 की 4 चौका, अब बोलो जोड़ के 25 कर देंगे, इधर से स्क्वायर भगाए तो इधर रूट में H का वैल्यू कितना 5। ठीक, तीनों भुजा निकल गया। आपके पास क्या क्या कर रहा है साइन कॉस टेन तीनों चीज कर रहा है, कर रहा है। तो चलो साइन A बराबर, तो साइन A बराबर निकाल दो, क्या होता है P बटा में H। P का वैल्यू आपके पास है कितना 3 है, H का वैल्यू कितना है 5, तो 3 बटा में 5। अब ये को निकाल दो cos A, तो cos A B बटा में कितने होता है H। B का वैल्यू आपके पास कितना है 4 और H का वैल्यू कितना है 5, तो 4 बटा में कितना हो जाएगा 5। tan A बराबर क्या होता है P बटा में B, ये ना। P का वैल्यू आपके पास कितना है 3 और B का वैल्यू कितना है 4, तो 3 बटा में कितना हो जाएगा 4। चलिए सवाल क्या कहता है 1 माइनस टेन स्क्वायर A और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर में क्या
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना कर रहा है? LHS RHS। तो चलेंगे LHS से, चल दीजिए। तो LHS में क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही ना है LHS में। वैल्यू बैठाओ, 1 माइनस टेन का वैल्यू कितना है? 3 बटा में इतना के, और बटा में 1 माइनस 3 बटा 1 प्लस न है इतना के स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोलो 1 के 1, 3 3 की 4 चौका, फिर बटा में आ जाओ वैसे ही 1 प्लस 3 3 की 9, 4 चौका 16। भिन्न के घटाओ जोड़ दोनों हो गया, ऊपर वाला में माइनस है तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 16, 16 एकम और माइनस 9, और नीचे वाला में प्लस है 1, एलसीएम कितना हो जाएगा? 16, 16 एकम माइनस प्लस ना कितना? 9। ये 16 से 16 कैंसिल, बचा 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16, और 16 16 और 9 25। एगो LHS का वैल्यू। RHS में क्या है? RHS बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का वैल्यू है आपके पास, बोलो कितना है? 4 बटा में 5 इतना के, और माइनस साइन का वैल्यू कितना है? 3 बटा में इतना के स्क्वायर, 4 चौका 50 माइनस 3 3 की, और 5 करेंगे तो 25। भिन्न के घटा हो गया, एलसीएम कितना लेंगे? 25 एलसीएम ले लेंगे, तो 16 एकम और 9 एकम, घटा दो 7 बटा में 25। देखो LHS का वैल्यू भी 7 बटा 25 और RHS का वैल्यू भी 7 बटा 25, तो दोनों आपस में बराबर है, इसलिए लिख देंगे LHS बराबर कितना? RHS। कोई दिक्कत? छाप लेंगे ना? चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखो, नवा सवाल में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है? B समकोण है। कोण B tan A बराबर कितना दल है? 1/√3। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। सवाल छूट गया है क्या? छूट गया, चलिए छूट गया है। रोक दो उसको। चलिए आगे चलते हैं सवाल पे, नवा सवाल पे ना। 8 कंप्लीट, 9 पे चलते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटा कितना? √3, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें सवाल छूट गया है नहीं जी? सवाल क्या हो गया है? छूट गया। तो पहला सवाल कह रहा है आपको, क्या कहता है कि साइन A cos C, साइन A cos C प्लस cos A sin C। ये पहला सवाल कह दिया, ठीक है। दूसर का सवाल में कह रहा है कि cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। ये दूसरा सवाल है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए पहले नंबर तो बात करेंगे त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है? B समकोण। तो पहले एक त्रिभुज ABC बना दीजिए। कौन सा त्रिभुज बनाइएगा? समकोण त्रिभुज। बना दिए। B समकोण हो गया, A हो गया, C हो गया, ठीक। कोई दिक्कत? कोण B समकोण हो गया।
चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि tan a बराबर कितना 1/√3 ना देवल है क्या बोलो tan a बराबर 1/√3। अब बताओ चूंकि हम सूत्र जानते हैं कि tan a बराबर सूत्र क्या जानते हैं p बटा में b, p बटा में b। तो p बटा में b जानते हैं तो p देखिए कोण a मतलब यहाँ एंगल पड़ रहा है p मतलब होता है लंब। तो इस कोण के लिए a के लिए लंब कौन सा भुजा हुआ BC, तो BC दे देंगे। अब बटा में आधार कौन सा भुजा पड़ेगा AB है ना, बराबर कितना आपको वैल्यू दिया है 1/√3। तो इसलिए वैल्यू कितना होगा BC का वैल्यू 1 हो जाएगा, AB का वैल्यू कितना हो जाएगा √3, AB का वैल्यू कितना हो गया √3 और BC का वैल्यू कितना हो गया 1। कौन सा भुजा नहीं है AC इसमें कौन सा कोची कहलाए भुजा कर्ण कहलाएगा, ये ना कहलाएगा। तो हम लोग AC निकालेंगे, क्या निकालेंगे AC, कौन सा थ्योरम यूज करेंगे पाइथागोरस, चल दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है h², तो h इसमें कौन सा है AC बराबर p² मतलब लंब क्या है इसमें BC और ये कुछ बच गया यानी कि h² बराबर p² प्लस b², यही ना सूत्र होता है। और AC के मान नहीं दिल है तो AC के AC, BC का वैल्यू देवल है कितना और AB का वैल्यू कितना दिल है इतना के स्क्वायर, AC के AC 1 के और रूट पर स्क्वायर पड़ गया तो रूट खत्म, बचा कितना 3, जोड़ दो कितना 4, इधर से स्क्वायर हटाए इधर आन के तो AC बराबर कितना निकल गया तीनों भुजा। देखिए क्या कर रहा है इसमें सवाल में sin A cos C cos A sin C है, फिर क्या कर रहा है sin A sin C cos A cos C, इस सब वैल्यू निकालेंगे। देखिए वैल्यू कैसे निकालिए, निकाल दीजिए। पहले नंबर तो sin A, ठीक है sin A क्या होता है P बटा में H। बताओ इस कोण के लिए A के लिए लंब कौन सा हुआ BC, तो यहाँ BC डालेंगे ऊपर और H मतलब कर्ण कौन सा भुजा है AC के AC, वैल्यू बैठा दो। BC का वैल्यू कितना है 1, AC का वैल्यू कितना है 2, हो गया। फिर आओ cos सूत्र B बटा में H, इस कोण के लिए अब आ जाओ है ना, इस कोण के लिए आधार कौन सा हुआ BC, कर्ण कौन सा भुजा है AC, कर्ण तो बदलने वाला नहीं ना, तो 1 बटा में कितना 2। अब चलो cos A कह रहा है cos A, तो cos A बराबर सूत्र वही B बटा में H। अब इस एंगल के लिए देखिए, कौन एंगल के लिए A के लिए आधार कौन सा हो जाएगा AB और कर्ण जस के तस, तो यहाँ √3 के और यहाँ 2। अब यहाँ क्या कर रहा है cos C निकाल दिए ना, cos A निकाल दिए। अब यहाँ sin C एगो कर रहा है, क्या कर रहा है sin C, तो sin C तो सूत्र P बटा में H। तो इस एंगल के लिए देखिए, इस एंगल के लिए लंब कौन सा हुआ AB और कर्ण क्या हो जाएगा AC, तो AB का वैल्यू √3 और इसका वैल्यू 2। चलिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि sin A क्या कह रहा है sin A इंटू cos C प्लस cos A नहीं इंटू sin C, वैल्यू भाई आपके पास सबके बैठाओ। sin A का वैल्यू कितना 1/2। अब यहाँ डॉट का मतलब कौन सी गुना, ठीक है cos C का वैल्यू 1/2 प्लस
कॉस ए का वैल्यू कितना है बताओ, √3 में 2 और गुना, ठीक ना। साइन सी का वैल्यू कितना है, √3 में 2। ये तो गुना हो गया नहीं, पहले क्या करेंगे ऊपर ऊपर गुना, तो 1 2 दूना के और प्लस √3 9 9 के वर्गमूल 3 और बटा में 2 दूना के एलसीएम कितना हो जाएगा 1 3 4 बटा में कैंसिल, ये हो गया पहला के। दूसरा का वो इसी तरह से वैल्यू बिठाइएगा, बिठा देंगे वैल्यू बिठा के इसमें कुछ हो जाएगा माइनस और इसमें क्या था पहला में प्लस, तो दूसरा का सवाल तो बना लेंगे। छाप लीजिए इसको। चलिए हो गया नहीं, आगे दूसरा सवाल क्या कर रहा है इसका, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए दूसरा सवाल में कह रहा है, पता चलेगा नहीं पता चल रहा है क्या, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही ना है। वैल्यू बैठा दो, कॉस ए का वैल्यू कितना आपके पास है, √3 बटा में 2 इंटू साइन सी कॉस सी का वैल्यू कितना है 1 बटा में 2 माइनस साइन ए का वैल्यू कितना 1 बटा 2 और इंटू साइन सी का वैल्यू कितना √3 बटा में 2। चलो ऊपर ऊपर गुना कर दो, √3 बटा में 2 दूना के और माइनस कितना √3 2 दूना के 2, एक देखिए एक प्लस में एक पूछी में एक ऐसी कैंसिल, या भिन्न के जोड़ बनाना है तो बना सकते हैं, तब पर भी दोनों घट के क्या हो जाएगा 0, तो 0 बटा अगर 4 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0, तो ये कट गया ना प्लस माइनस है, वो क्या चाहिए 0। छप लो इसको। आइए हम लोग पढ़ते हैं फिर से आगे। नहीं कितना क्वेश्चन हो गया था, 9 हो गया था, 9 क्वेश्चन नहीं बनाए थे हम लोग ना। आगे चलते हैं 10 पे, ठीक है। एक्सरसाइज कितना चल रहा है, ये 8.1 चल रहा है नहीं, जिकरा में हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े, 1 से लेकर कितना 9 तक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। आगे हमारे पास कितना है 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 10वां क्वेश्चन में क्या कहता है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर कितना सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन P cos P tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, कौन सा त्रिभुज बना देंगे, समकोण त्रिभुज बना देंगे, जिसमें Q जो है समकोण है, Q समकोण दे दिए, बचा क्या P और R। देखिए इसमें PQ अकेले 5 सेंटीमीटर है और PR और QR मिलाकर कितना है 25 सेंटीमीटर है, ठीक। तो पहले लिखते हैं समकोण त्रिभुज PQR में क्या दिया हुआ है, तो कोण Q बराबर कितना डिग्री देवल है 90 डिग्री, है ना, और PR प्लस QR बराबर कितना देवल है 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर कितना देवल है 5 सेंटीमीटर देवल है। इसमें दो गो भुजा कौन कौन PR और QR, ये दोनों मिलाकर कितना देवल है 25 सेंटीमीटर देवल है। तो हम कोई एक भुजा को मान लेते हैं, मान
माना क्यू आर बराबर कितना मान लेते हैं, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये वाला कितना मान लिया, x सेंटीमीटर मान लिए। अब यह चूंकि हमारे पास देवल है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना देवल है, 25 सेंटीमीटर, ये नहीं देवल है जी। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना मान ले हैं, x। तो यहाँ x डाल सकते हैं बराबर कितना, इधर ही प्लस में उधर जाके, तो पी आर बराबर कितना हो गया, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। ये वाला भुजा कितना निकला, 25 माइनस एक्स, है ना निकला। चलिए पाइथागोरस प्रमेय हमको क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण इसमें कौन सा भुजा है, पी आर का स्क्वायर है ना, और लंब और आधार, तो एगो मान लीजिए कि पी क्यू के स्क्वायर और एगो मान लीजिए कौन चीज क्यू आर के स्क्वायर, ठीक। यानी कि होता क्या चीज है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं होता है। तो चलिए वैल्यू बैठाइए, पी आर के वैल्यू कितना है, 25 माइनस एक्स के होल स्क्वायर लिख देंगे, बराबर पी क्यू का वैल्यू कितना 5, क्यू आर कितना x, ठीक। एक फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, क्या जानते हैं फॉर्मूला में, देखिए चूंकि हम जानते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला जानते हैं, देखिए तो उसी तरह से ये वाला है, 25 को a मान लेते हैं माइनस x है, x को कोची मान लेते हैं b, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या कहता है a स्क्वायर मतलब 25 के माइनस 2, तो 2 a के जगह 25, b के जगह x प्लस बी स्क्वायर, b के जगह x स्क्वायर बराबर 50 प्लस x स्क्वायर के, देखिए x स्क्वायर इधर प्लस में और इधर भी कोची में है, दोनों को कैंसिल कर दीजिए। अगर माइनस में रहता इधर, उधर भी माइनस में रहता तब कैंसिल करते, अगर इधर प्लस में है उधर माइनस में है तो नहीं कैंसिल करते। कैसे, देखिए यहाँ इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में, बराबर इधर लाइए माइनस में एक्स स्क्वायर, नहीं अब इसको इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर इधर ही माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो इसको कैंसिल नहीं करेंगे। अगर रहता क्या चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर माइनस एक्स स्क्वायर रहता, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इधर लाएंगे तो कोची में हो जाएगा प्लस में, तब ये प्लस माइनस कैंसिल कर सकते थे, है ना। अगर दोनों तरफ का चीज है एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर तो ये है, ये इसको इधर लाइए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तब कैंसिल कर सकते हैं ना। तो इसी तरह से हम कैंसिल यहाँ किए हैं, इधर ही प्लस में इधर ही प्लस में, तो दोनों प्लस में है, ये चलते क्या कर दिए कैंसिल कर दिए, कोई दिक्कत। पच्चीस गुने 25 कीजिए, 625, 25 दूना 50x, बचा कितना खत्म बराबर 25, बराबर। अब क्या कीजिए कि इसको जो है इधर ले आइए, 50 को उधर ले जाइए, 625 माइनस 25 बराबर कितना 50x, इधर ही माइनस उधर जाके 600 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये काट दीजिए 0 से 0, अब 12 बचे 60, यानी कि x बराबर कितना आ गया 12। तो हमारे पास x किसका वैल्यू माने थे, देखिए यहाँ किसका वैल्यू माने थे, इसी का ना, तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसलिए लिख दीजिए क्यू आर बराबर कितना 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब चलिए पी आर का वैल्यू कितना है, पी आर बराबर कितना है 25 माइनस एक्स, तो पी आर बराबर 25 माइनस
12, तो बचेगा कितना? 13। ये भी निकल गया और एक यहाँ निकल गया, निकला ये 13 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाला जो हो गया आपको, ये वाला हो गया 13 से, ये वाला हो गया कितना? 13 सेंटीमीटर, और ये वाला कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? निकाल दिए तीनों भुजा। तीनों भुजा निकल गया। अब क्या कहता है? साइन पी कॉस पी टेन पी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, यही ना। चलिए, साइन पी सूत्र क्या होता है? पी बटा में एच, पी बटा में एच। कौन कौन के लिए? इस कोण के लिए। तो इस कोण के लिए लंब कौन सा होगा बताओ? क्यू आर। तो क्यू आर और बटा में पी आर। क्यू आर के वैल्यू कितना? 12। इसका वैल्यू कितना? एगो आंसर। फिर क्या कहता है? कॉस पी, कॉस पी बी बटा में एच। चलो, इसी कोण के लिए आधार कौन सा? पी क्यू बटा में पी क्यू का वैल्यू, इसका वैल्यू, ये भी आंसर। फिर क्या है? टेन पी। सूत्र क्या होता है? चलो, इसी कोण के लिए लंब बोला क्यू आर, आधार कौन सा? पी क्यू। इस कोण के लिए लंब कौन सा? क्यू आर, आधार कौन सा? पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू 12, इसका वैल्यू हो गया। देखो, साइन पी कॉस पी टेन पी सबका वैल्यू निकल गया। छाप लो, छाप लेंगे ना इसको। चले आगे। देखिए, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। क्या है? लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसी में आपका क्या कह रहा है बताओ? पुष्टि कर देंगे। कैसे करेंगे? देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला सवाल में कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सदैव मतलब कौची? हमेशा, हमेशा 1 से कम होता है। तो ये कम होता है कि नहीं होता है, कारण सहित उत्तर देना है। tan a सपोज कीजिए, देखिए पहला के कारण हम देते हैं, नहीं, सपोज कीजिए कि tan a बराबर आप मान लीजिए 3 बटा कितना? 4। कितना मान लिए? 3 बटा 4। तो अगर 3 बटा 4 मान लिए तो 4 से आप डिवाइड कीजिए कितना में? 3 में डिवाइड कर रहे हैं। ये क्या होगा? पहले तो पॉइंट बैठेगा ना, 7 चौक बचेगा कितना? 2। 5 चौका 1 कैंसिल। फिर सपोज कीजिए कि नहीं, tan a बराबर 4 बटा 3 होता है। क्या होता है? अब 3 से डिवाइड कीजिए कितना में? एक बार में 3 बचेगा 1, पॉइंट देंगे 0, 3 3 9 बचेगा 1। नहीं, यानी कि एक बार देख रहे हैं कि 1 से कम हो जा रहा है, एक बार देख रहे हैं कि 1 से ज्यादा हो जा रहा है। तो कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो कभी आ रहा है 1 से कम और कभी आ रहा है 1 से ज्यादा, कभी आ रहा है 1 से कम और कभी आ रहा है 1 से ज्यादा। तो बताओ, हम क्या कह रहा था कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बताओ, तो नहीं ना होता है। हम कोई भी एग्जांपल लेके देख लेंगे,
ये नहीं कि हम 3/4 लिए 4/3 लिए, कोई भी एग्जाम्पल लेके आप देख लीजिए, इसमें आपको कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा। तो ना एक से कम होता है ना एक से ज्यादा होता है। हम इसको नहीं कह सकते हैं कि सदैव कुछ होता है एक से कम होता है, एक से बेसी हो सकता है एक से, तो ये कुछ हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? देखिए कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर कितना, दूसर का कारण देते हैं। क्या कह रहा है कि सेक ए बराबर 12 बटा में कितना कह रहा है 5। अब सेक ए बराबर सूत्र क्या होता है, सेक बराबर सूत्र क्या होता है h बटा में b, h बटा में। अब बताओ समकोण त्रिभुज जब हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं समकोण त्रिभुज, तो ये वाला हमको कौन हो गया कर्ण। और ये हमेशा याद रखना कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये कोई भी समकोण त्रिभुज बना दीजिए, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और पाइथागोरस प्रमेय भी कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस कोची आधार के स्क्वायर, यानी कि दो गो भुजा की स्क्वायर करेंगे तो अकेले को कर्ण मिलेगा। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है कि नहीं है? तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो h का वैल्यू कितना हो गया 12 और b का वैल्यू कितना हो गया 5। तो h जो है बड़ा है और b को चीज है छोटा है। तो ये कोण एक के किस मान के लिए सेक के बराबर 12/5। तो सत्य हो, क्या सत्य होगा बताओ? असत्य कैसे होगा? कर्ण इसमें बड़ा भुजा है ना, बड़ा 12 बड़ा है ना और 5 को चीज है छोटा है। तो ये क्या चीज हो जाएगा सत्य। ठीक, आगे चलिए। कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप और फुल रूप बताए थे, क्या बताए थे? देखिए साइन, तो यहां कौन होता है साइन। कोसाइन कौन होता है कॉस। टेंजेंट क्या होता है टेन। कोसेकेंट क्या होता है कोसेक। ठीक, सेकेंड क्या होता है सेक। कॉटेंजेंट क्या होता है कॉट। ई होता है फुल नेम और ये होता है, ठीक है। देखिए साइन का, इस साइन का संक्षिप्त रूप साइन ही है। कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टेन, कोसेकेंड का कोसेक, सेकेंड का सेक, कोटेंजेंट का कॉट। ये फुल रूप तो इस संक्षिप्त रूप में हुआ। अब यहां मिला के देखो तो कॉस ए के, कोस ए कोण ए का कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है नहीं है। किसका है? इसका संक्षिप्त रूप ये वाला है। अब यहाँ कौन कह दिया कॉस। किसका? अगर कोसाइन रहता, यहाँ कोसाइन रहता, कौन रहता कोसाइन रहता, तो यहाँ कह सकते थे कि संक्षिप्त रूप है। लेकिन यहाँ है क्या चीज है, तो ये गलत में हो जाएगा। तो इसको क्या कह सकते हैं असत्य। कारण में अगर देना होगा, क्या वहां है तीसरा है ना, कारण में देना होगा तो हम कह सकते थे कि असत्य तो कहिए दिए। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप कौन होता है कोसेक होता है, कोसेक होता है। कॉस नहीं होता है, नहीं ना। अब एक चीज और देखिए, जैसे साइन का हिंदी जानते हैं,
साइन का हिंदी होता है ज्या। क्या होता है? ज्या। कोसाइन का? कोज्या। क्या चीज? कोज्या। कोज्या। टेंजेंट का? स्पर्श ज्या। स्पर्श ज्या। कोसेकेंड का? बोलो। कोसेकेंड का? ब्यूज्या, कोज्या, ब्यू स्पर्श ज्या। हिंदी लिख दे। देखिए इसका हिंदी अगर लिख लीजिएगा आप लोग, इसका हिंदी में बच गया ना, ब्यूज्या। ब्यू। अब इसका बच गया ब्यूकोज्या। एगो इसका व्यू स्पर्श ज्या। 6 के हिंदी हो गया है? क्या क्या? ज्या, कोज्या, स्पर्श ज्या, ब्यूज्या, ब्यूकोज्या और ब्यू स्पर्श ज्या। ये 6 का हिंदी होता है। साइन का ज्या, कोसाइन का कोज्या, टेंजेंट का स्पर्श ज्या, कोसेकेंड का ब्यूज्या, सेकेंड का ब्यूकोज्या और कोटेंजेंट का ब्यू स्पर्श ज्या। 6 का हिंदी होता है, ठीक ना। और ये फुल रूप होता है, फुल नेम, और ये शॉर्ट नेम। इसी तरह से कोसेकेंड का ये कॉस रूप जो होता है संक्षिप्त नहीं होता है। कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कौन होता है? कोसेक होता है। और कॉस का फुल रूप क्या होता है? कोसाइन होता है। तब जाके कोसाइन का संक्षिप्त रूप तो क्या होता है? कॉस होता है। ये चलते इसको जो हो गया असत्य। आगे देखिए क्या करा है कि कॉट कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखिए चौथा सवाल में क्या कह दिया कि कॉट ए और कॉट और ए का किसका कॉट और ए का गुणनफल ये न कह रहा है। तो गुणनफल जैसे हम कोई चीज लिखते हैं कि कॉट थीटा, कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी, कॉट सी, अगर इस तरह से हम लिखते हैं तो क्या ये थीटा ए बी सी ये कोण को निर्दिष्ट करता है? किसको निर्दिष्ट करता है? कोण को। ये गुणनफल को निर्दिष्ट नहीं करता है। ये कौची का कौन करता है? कोण को। तो यहाँ गुणनफल कह रहा है, यहाँ कौची कह रहा है? गुणनफल, यानी कि कॉट गुने ए ऐसे कह रहा है। तो ये ऐसे नहीं है। ये ए जो होता है ये कोण को निर्दिष्ट करता है, गुणनफल को निर्दिष्ट नहीं करता है। इस चलते ये कौची हो जाएगा? असत्य। असत्य हो गया कंप्लीट सभी। तो 8 पॉइंट आपका कौची हो गया? समाप्त हो गया। और ये चीज ये नहीं लिखवाए थे पीछे, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। एक चीज और वीडियो में हम लिखवाए थे आगे, इसी का वीडियो में एक फॉर्मूला में गलती किए हैं। सेक थीटा बराबर हम क्या लिखते थे? b बटा में h लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं? b बटा में h। तो वहां पे आप लोग सुधार लीजिएगा। cos थीटा बराबर b बटा में h नहीं, h बटा में कुछ होता है? b होता है। तो उसके लिए सॉरी जो लिखा गया, नहीं हाथ है, मिस्टेक तो होना ही होना है। नहीं सब खत्म। 8.1 ये अब कुछ होता है? समाप्त होता है। इसको छाप लीजिए।